अमरोहा नगर सहित पूरे जनपद में जुमे की नमाज के चलते संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन कैमरे से पुलिस द्वारा रखी जा रही नजर। बता दें कि अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि अमरोहा जनपद के अमरोहा नगर सहित विभिन्न संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए हमने पहले ही धर्मगुरुओं से संपर्क किया था और फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को चेतावनी दी थी। अब आज जुमे की नमाज शांतिपूर्वक पर कोई भी हंगामा न हो, किसी प्रकार से भी कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था किए है और ड्रोन कैमरे से संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। अराजक तत्वों की जानकारी मिलते ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बिना किसी विवाद के शांतिपूर्वक तरीके से नौगावा सादात में संपन्न हुई जुमे की नमाज प्रशासन ने ली राहत के साथ। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर जुमे की नमाज को लेकर बीते शुक्रवार को बवाल हुआ था, जिसकी वजह से नौगावा सादात में प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रही। जुमे की नमाज के चलते पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया और जुमे की नमाज पर कोई भी विवाद न हो, शांतिपूर्वक नमाज संपन्न हो और लोग अमन चैन के साथ रहे। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने धर्म प्रचारकों के साथ संवाद भी स्थापित किया, पैदल मार्च भी निकाला। प्रशासन और पुलिस की मेहनत रंग लाई और नौगावा सादात में शांतिपूर्वक तरीके से जुमे की नमाज संपन्न हो गई, जिसके बाद नौगावा सादात में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में शासन के निर्देश अनुसार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहेगा और भ्रामक खबर फैलाने वाले और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोहल्ला कोट बाजार में जुमे की नमाज को लेकर शहर कोतवाली की पुलिस टीम ने निकाला फ्लैग मार्च। बता दें कि अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला कोट बाजार में आज शहर कोतवाली की पुलिस टीम ने शहर कोतवाल सुशील कुमार वर्मा के निर्देश पर फ्लैग मार्च निकाला और अराजक तत्वों को चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। अमरोहा शहर में कई स्थानों पर फ्लैग मार्च निकाला गया और अराजक तत्वों को चेतावनी देने के साथ साथ सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। किसी प्रकार का हिंसक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। जुमे की नमाज के चलते नौगावा सादात थाना अध्यक्ष ने पीएसी और सिविल पुलिस के जवानों को ड्यूटी के लिए किया ब्रीफ। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाने के थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर संत कुमार ने आज जुमे की नमाज के चलते थाने से संबंधित पुलिस फोर्स और पीएसी के जवानों को ब्रीफ किया। उनको बताया गया कि किस तरीके से उनको अपनी ड्यूटी को अंजाम देना है, कहां पर किसकी ड्यूटी रहेगी, चार्ट के अनुसार समझाया गया। बता दें कि पीएसी के जवानों को भी आज सुरक्षा की दृष्टि से जुमे की नमाज के लिए लगाया गया है, जिसके तहत कस्बे के विभिन्न इलाकों में पीएसी के जवानों और पुलिस बल की तैनाती रहेगी और अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। जुमे की नमाज के चलते नौगावा सादात थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर संत कुमार ने कहा कि पुलिस पूरे तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था किए है। जो लोग भी माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गांव डिडौली की पीड़िता ने छेड़खानी और मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में की शिकायत। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव डिडौली में रहने वाली एक पीड़िता अपनी मां के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। उसने बताया कि उसके दबंग पड़ोसियों ने उसके घर में घुसकर उसकी मां के साथ और उसके साथ मारपीट की। इसके अलावा उसने ये भी आरोप लगाया कि उनमें से एक युवक ने उसके कपड़े फाड़ दिए, छेड़छाड़ की। तो इस पूरे मामले में उन्होंने थाना पुलिस से शिकायत की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद कार्यवाही की मांग को लेकर आज पीड़ित युवती अपनी मां के साथ कलेक्ट्रेट आई है और डीएम कार्यालय में शिकायती पत्र साहब पर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर सौंपा है। गांव अकबरपुर पट्टी निवासी महिला ने राष्ट्रीय परिवार योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में सौंपा शिकायती पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अकबरपुर पट्टी की रहने वाली महिला शाहजहां आज कलेक्ट्रेट पहुंची। उसने डीएम कार्यालय में शिकायती पत्र दिया और बताया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसको राष्ट्रीय पारिवारिक अनुदान नहीं मिला। इस मामले में उसने राष्ट्रीय पारिवारिक अनुदान दिलाने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। गांव अकबरपुर पट्टी निवासी महिला ने राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में सौंपा शिकायती पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अकबरपुर पट्टी की रहने वाली महिला मंजू आज कलेक्ट्रेट पहुंची। उसने डीएम कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपा और बताया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसको राष्ट्रीय पारिवारिक अनुदान नहीं मिला। इस मामले में उसने राष्ट्रीय पारिवारिक अनुदान दिलाने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई।
हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव में दबंगों ने ढहाई ग्रामीणों की दीवार, पीड़ित ने कलेक्ट्रेट में की शिकायत। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव का ये पूरा मामला है, जहां के कुछ दबंगों ने ग्रामीण की दीवार को ढहा दिया। बताया गया है कि ग्रामीण की दीवार को उठाकर उसकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। मामले की शिकायत करने के बाद भी जब थाना स्तर पर आते हैं उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आज शिकायत करने के लिए पीड़ित अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उसने डीएम कार्यालय में एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपा। गांव अलावलपुर के ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को बनाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अलावलपुर के रहने वाले ग्रामीण संत कबीर सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनके गांव में मुख्य मार्ग की सड़क खस्ता हाल है, जिसकी वजह से सब लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बताया कि गांव में जो नहर निकाली गई है उसकी वजह से मुख्य मार्ग बाधित हुआ। वो चाहते हैं कि उनके गांव का मुख्य मार्ग सही कराया जाए और गांव वालों की समस्या का समाधान किया जाए। संत कबीर सिंह कहाँ रहते हो? अलावलपुर तहसील हसनपुर। जी, क्या मामला जो अभी आया आज? ये हमारे जो है जो इनकी नहर निकल रही है सिंचाई विभाग वालों खंड 4 की नाला निकल रहा, उस पर हमें जो है हमारा जो खेत है एक साइड में सरकारी स्टेट रूल है, एक साइड में उसके बगल में नहर निकालें, जो उसके बीच का रकबा है उस पर को आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और वो हमारा जो रकबा है वो बिल्कुल पट पड़ा रह जाएगा और हमारे जो रोजगार खेती है वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हम रास्ते के विषय में डीएम साहब को हमने 27/5 में एक बार जो है ज्ञापन दिया, उसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज फिर हम ज्ञापन देने के लिए आए, हमारी समस्या रास्ते की समस्या का समाधान किया जाए। 3 दिन से अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर रखे अज्ञात शव की बिजनौर निवासी महिला के रूप में हुई शिनाख्त। बता दें कि अमरोहा जनपद के बछायू थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले एक महिला का अज्ञात शव मिला, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। उसके शव को अमरोहा के पोस्टमार्टम हाउस पर रखा गया। पुलिस अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त में लगी थी कि आज बिजनौर के रहने वाली महिला के परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे, जहां पर उन्होंने महिला के शव की शिनाख्त बिजनौर जनपद निवासी गंगा देवी के रूप में की, जिसके बाद उसके शव को उनके परिवार वालों के हवाले कर दिया गया। वो लोग अपने पैतृक गांव ले जाकर के उनके शव का अंतिम संस्कार करेंगे। गांव अकबरपुर पट्टी निवासी महिला ने राष्ट्रीय परिवार योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में सौंपा शिकायती पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अकबरपुर पट्टी की रहने वाली महिला शाहजहां आज कलेक्ट्रेट पहुंची। उसने डीएम कार्यालय में शिकायती पत्र दिया और बताया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसको राष्ट्रीय पारिवारिक अनुदान नहीं मिला। इस मामले में उसने राष्ट्रीय पारिवारिक अनुदान दिलाने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। गांव अकबरपुर पट्टी निवासी महिला ने राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में सौंपा शिकायती पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव अकबरपुर पट्टी की रहने वाली महिला मंजू आज कलेक्ट्रेट पहुंची। उसने डीएम कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपा और बताया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसको राष्ट्रीय पारिवारिक अनुदान नहीं मिला। इस मामले में उसने राष्ट्रीय पारिवारिक अनुदान दिलाने की मांग को लेकर डीएम कार्यालय में प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। गांव अतरासी में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक पढ़ी गई जुमे की नमाज, नहीं हुआ कोई प्रदर्शन। बता दें कि अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव अतरासी में आज जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी गई। थाना अध्यक्ष रजबपुर रमेश चंद्र शेरावत ने बताया कि किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए थाना क्षेत्र के विभिन्न संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मस्जिदों के बाहर भी पुलिस बल तैनात किया गया था। शांतिपूर्वक यहाँ नमाज पढ़ी गई है और नमाज पढ़ने के बाद नमाज अपने घरों को शांतिपूर्वक लौट गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रदर्शन या हिंसा की वारदात यहाँ पर नहीं हुई है। हसनपुर क्षेत्र में सड़क किनारे सो रहे युवक पर चढ़ा ट्रक, मृतक के शव का अमरोहा में हुआ पोस्टमार्टम। बता दें कि अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे सो रहे सबके नाम के युवक के ऊपर एक तेज रफ्तार ट्रक चालक ने ट्रक को चढ़ा दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। उसके शव को संबंधित कोतवाली पुलिस ने वैधानिक कार्यवाही करते हुए अमरोहा पोस्टमार्टम हाउस पर भेज दिया है, जहां पर उसके शव का पोस्टमार्टम हुआ। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्यवाही करेगी। हादसा आज सुबह 4 बजे का बताया जा रहा है।
गांव नीलीखेड़ी के परिवार ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर डीएम को सौंपा शिकायती पत्र। बता दें कि अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव नीलीखेड़ी का ये पूरा मामला है। यहां के रहने वाले आमिर ने बताया कि बच्चों की लड़ाई में गांव के दबंग लोगों ने उनके घर पर चढ़ाई करके हमला कर दिया, उनके परिवार के लोगों के साथ मारपीटाई की। पूरे मामले में डिडौली कोतवाली पुलिस ने हल्की कार्रवाई की और अब फैसले का दबाव बनाया जा रहा है। इस मामले में उन्होंने कहा कि वो न्याय चाहते हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, इसी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय में शिकायती पत्र सौंपा है। सर मामला ये है, कल जो है मेरे बच्चों से जो एक हसनैन पुत्र यूसुफ है, उन्होंने बालको के उसमें झगड़े में मेरे बच्चे के जो है थप्पड़ मार दिया कान पे। इन्होंने शिकायत करी तो ये हसनैन की लड़की है न गुलिस्ता शाइस्ता और उनके पुत्र जो हैं हसीब और गुलाम, जो इन्होंने सब लोगों ने मिलकर जो है इनके साथ मारपीट करी। हमने इसकी शिकायत थाना डिडौली में करी तो शायद थाना डिडौली ने कार्रवाई तो करी, एक मुलजिम को उठा कर लिया और उसे रात में किसी समय छोड़ दिया। और हम पे तो दबाव बना रही है पुलिस के, या तो फैसला करो ना तो मैं इसका मुकदमा लिख लूँगा। ये जो है तो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि हमारा मुकदमा दर्ज कर और हमें जो है कोई पर्चा मेडिकल कराने के लिए नहीं दिया गया। मैं निजी चिकित्सक के यहाँ इलाज कराया, टाल दिया गया। रात 2 बजे मैं एम्बुलेंस से लेकर गया बीवी को, तो उन्होंने भी कहा कि मेडिकल का कोई पर्चा लेकर आओ पुलिस से, तो उनके साथ पर्चा नहीं दे रही। तो बोले डीएम साहब से लिखवा कर लाओ, फिर अगर पर्चा नहीं दे रहे तो वो लोग। बिना किसी विवाद के शांतिपूर्वक तरीके से अमरोहा में संपन्न हुई जुमे की नमाज प्रशासन ने ली राहत की सांस। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर जुमे की नमाज को लेकर बीते शुक्रवार को बवाल हुआ था, जिसकी वजह से अमरोहा में प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। जुमे की नमाज के चलते पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था और जुमे की नमाज पर कोई भी विवाद न हो, शांतिपूर्वक नमाज संपन्न हो और लोग अमन चैन के साथ रहें। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने धर्म प्रचारकों के साथ संवाद भी स्थापित किया था, पैदल मार्च भी निकाला था। प्रशासन और पुलिस की मेहनत रंग लाई है और अमरोहा में शांतिपूर्वक तरीके से जुमे की नमाज संपन्न हो गई, जिसके बाद अमरोहा के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने राहत की सांस ली और उन्होंने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में शासन के निर्देशानुसार पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहेगा और भ्रामक खबर फैलाने वाले और अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।